ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने लेक्चर में शुरू करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो इस पर भी थ्योरम एक है, उस थ्योरम को पहले हम लोग कंप्लीट कर लें। थ्योरम है जो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स, एरियाज ऑफ parallelograms on the same base and between the same parallels, between the same parallels are equal. Areas of parallelograms on the same base between the same parallels are equal. कहने का मतलब बहुत सारा पैरेललोग्राम है जिसका बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दे लाई करता है, वो लोग लाई करता है, तो सारे पैरेललोग्राम्स की एरिया इक्वल होगी। यही हमारा थ्योरम है। थ्योरम ऐसा है जैसे मान लीजिए जो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और एक पैरेललोग्राम और बना लेते हैं सेम बेस ए बी पर। हाँ, ए बी सी डी ई एफ, ई एफ कहने का मतलब इस डायग्राम में देखिए, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी ई एफ इज एन अनदर पैरेललोग्राम, बोथ पैरेललोग्राम्स आर लाइंग ऑन द सेम बेस ए बी, मतलब दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम है ए बी, और दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, मतलब दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी एफ के बीच में लाई करता है। तो मुझे दिखाना है, कहना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई ए बी ई एफ। तो यही हमारा थ्योरम है। इसे प्रूफ करने के लिए लेते हैं लेट quadrilateral ABCD and quadrilateral ABEF are two parallelograms on the same base, या ऐसा कहें lying on the same base AB and between the same parallels. Same parallels means same parallel lines, same parallel lines between the same parallels AB and FC कह दीजिए FC। ए बी और एफ सी सेम पैरेलल लाइन है, और ए बी तो दो पैरेललोग्राम्स यहाँ इस स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ रहा है डायग्राम में, ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ आर टू पैरेललोग्राम्स लाइंग ऑन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए बी एंड एफ सी। देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to
prove that areas, we have to prove that area of parallelogram ABCD equal to area of parallelogram ABEF, ये दोनों की एरियाज सेम होगी। दोनों पैरेललोग्राम आपस में एरिया में इक्वल है यदि दोनों का बेस सेम है और दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करता है। यही प्रूव करना है हम लोगों का थ्योरम, यही है थ्योरम, यही है जो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, सो मेनी पैरेललोग्राम्स लाइंग ऑन द सेम पैरेलल्स ऑन द सेम बेस आर इक्वल इन देयर एरियाज, अपने एरियाज में वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ADF, फ्रॉम ट्रायंगल ADF and from triangle ADF and triangle BCE and triangle BCE, इस दोनों में हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो यहाँ देखेंगे AD और BE, AD इज इक्वल टू BC, तो AD इज इक्वल टू BC, इट मीन्स क्यों AD इज इक्वल टू BC, तो अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो यहाँ लिखेंगे इस दोनों ट्रायंगल में जो AD इज इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल है। कारण में लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD का अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड है तो अपोजिट साइड में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो अपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। ठीक है, अब फिर दूसरा वाला पैरेललोग्राम में आ जाइए, ये भी दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये भी दोनों साइड आपस में इक्वल है, इसलिए इक्वल है कि ABEF पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। तो फिर लिखेंगे AF इज इक्वल टू BE, इसमें क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, इसका अपोजिट साइड है, अपोजिट पैरेललोग्राम। तो ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में देखिए, पहले ट्रायंगल का दो साइड दूसरे ट्रायंगल के दो साइड के इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो दो साइड तो इक्वल हो गया। अब कोई एंगल पकड़ना है या तीसरा साइड पकड़ना है, तीसरा साइड ये कहना मुश्किल है FD इज इक्वल टू EC, प्रूफ करना अभी मुश्किल है, तो या मुश्किल भी नहीं है, ऐसे हम जानते हैं। जो ये लिखेंगे क्या, DC इज इक्वल टू EF, सॉरी DC इज इक्वल टू AB और FE इज इक्वल टू AB, इसका मतलब है जो ये जो है FD जो है FD इज इक्वल टू DC, यही ले लेते हैं तीनों साइड, या आप एंगल प्रूफ करेंगे प्रूफ, तो यहाँ ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, इधर से भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो इस कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल आपस में इक्वल है, तीसरा भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तीसरा इक्वल हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड ऐसे भी कर सकते हैं, तो एंगल SAS से भी कर सकते हैं, या ऐसे देखें लिख सकते हैं, जो हम लोग लिखेंगे क्या, FD इज इक्वल टू EC, क्यों हो जाएगा, तो देखिए दो ठो हो गया, तीसरा हो गया, हम लेते हैं जो FE इज इक्वल टू AB,
एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो इसका मतलब हो गया, देखिए एफ ई इज इक्वल टू ए बी, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, और ए बी है डी सी का इक्वल। इसका मतलब है जो एफ ई इक्वल टू डी सी, तो एफ ई इज इक्वल टू डी सी। तो डी ई देखिए, डी ई कॉमन है इसमें भी, डी ई घटा दीजिए दोनों तरफ से, तो एफ ई माइनस डी ई, तो इधर भी घटा दीजिए डी सी माइनस डी ई, सब्ट्रैक्टिंग डी ई फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ डी ई माइनस कर दिए, तो एफ ई माइनस डी ई, तो एफ ई माइनस डी ई इज इक्वल टू एफ डी, तो एफ डी हो गया। और डी सी माइनस डी ई सी, ई सी मतलब ये तीसरा साइड भी इसका इक्वल हो गया, ये अभी इक्वल हो गया, कहाँ, ये और ये तीनों मिला के बाय एस ए एस ट्रायंगल ए एफ डी is congruent to triangle ए एफ डी is congruent to triangle BEC, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है, दोनों सिमिलर होता है, दोनों का एरिया इक्वल होती है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी, देयरफॉर नहीं, एफ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा मतलब आपस में सिमिलर भी होगा, मतलब शेप और साइज दोनों में इक्वल होगा। तो साइज में इक्वल होगा तो एरिया में इक्वल हो गया, इसको मार्क कर दीजिए नंबर 1। कहने का मतलब हम लोगों ने प्रूव किया ये दोनों ट्रायंगल की एरिया आपस में इक्वल है। लेकिन मुझे प्रूव करना है एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। तो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू ए बी सी डी को, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी को हम कैसे लिखते हैं वो देखिए, ए बी सी एफ पूरा फिगर ले लेते हैं, अब माइनस ये ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं, पूरा ट्रेपेजियम ए बी सी एफ माइनस ए डी एफ हटा देंगे तो बच जाएगा वही ए बी सी डी। तो ए बी सी डी को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एफ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी। पूरे ट्रेपेजियम में से ए एफ डी माइनस करेंगे तो ए बी सी डी बचेगा, तो ए बी सी डी को ऐसे लिख सकते हैं। और आगे में स्टेप में ए बी सी एफ माइनस एरिया ऑफ ए एफ डी, तो ए एफ डी जो माने हैं एरिया ऑफ ए एफ डी इजकल टू बी ई सी, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ ए एफ डी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। बी ई सी कहाँ से लिखे भाई, फ्रॉम 1 से। अब पूरा देखिए फिगर ए बी सी एफ माइनस बी ई सी, पूरे ट्रेपेजियम बी ई सी माइनस करेंगे तो ए बी ई एफ होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, बस यही प्रूव करना था हम लोगों को। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, क्यू ई डी मतलब प्रूव्ड हो गया, क्वाड एरे डेमोन्स्ट्रेशन विच वाज टू बी प्रूव्ड, यही थ्योरम है, ऐसे प्रूव करेंगे। थ्योरम हमारा ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल। तो यहाँ बहुत पैरेललोग्राम नहीं, दो ही पैरेललोग्राम हम लोग लेते हैं। लेट ए बी सी डी ABCD and ABEF are two parallelograms lying on the same base AB and between the same parallels AB and
FC, then we have to prove that area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram ABEF. To prove this statement, we will select two triangles. ये दोनों triangle select करेंगे, triangle ADF in triangle and triangle BCE. In these two triangles, we will try to prove congruent pair of triangles. To prove the congruent of pair of triangles, we will write AD is equal to BC. AD is equal to BC because opposite sides of सेम पैरेललोग्राम ABCD, ABCD का अपोजिट साइड है, आपस में इक्वल होगा. नेक्स्ट AF इज इक्वल टू BE, AF इज इक्वल टू BC, दे आर ऑल्सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अनदर पैरेललोग्राम ABEF, ये भी इक्वल हो गया. तो इन दिस टू ट्रायंगल्स दो साइड इक्वल मिल गया. अब कोई क्राइटेरिया लगाएंगे, चाहे तो आप एक क्राइटेरिया लगाइए, ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, तो तीसरा एंगल भी तीसरा एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड ऐसे कर देंगे. या एस से करेंगे यदि, तो दो साइड तो मिल गया, तीसरा साइड को दिखाना है आपस में इक्वल है. तीसरा साइड को दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखे हैं जो FE इज इक्वल टू AB एंड AB इज इक्वल टू DC. तो FE इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू DC, देयरफॉर FE इज इक्वल टू DC. तो FE इज इक्वल टू DC, दोनों में देखिए DE बीच में कॉमन दिखाई पड़ता है, तो दोनों DE माइनस का. इस स्टेप के बाद सब्ट्रैक्टिंग DE फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से DE माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो हो जाएगा FE माइनस DE, DC माइनस DE. अब FE माइनस DE फिगर से देखिए क्या कहेगा, कितना मिलेगा, तो FE माइनस DE इज इक्वल टू FD. उसी तरह DC माइनस DE इज इक्वल टू EC, तो FD इज इक्वल टू EC. तो तीसरा साइड भी इक्वल, तो बाय SSS बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दोनों की एरिया भी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दो पॉलीगन तभी कॉन्ग्रुएंट होता है जब, चाहे वो ट्रायंगल हो क्वाड्रिलेटरल, जब दोनों क्या हो, सिमिलर है. सिमिलर मतलब सारा साइड्स जो है प्रोपोर्शन में है, एंगल इक्वल है और एरियाज भी इक्वल है. प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट में. तो दो फिगर यदि कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का एरिया भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा, शेप साइज दोनों सेम होगा, सिमिलर भी होगा, कॉन्ग्रुएंट भी होगा, इक्वल भी होगा. तो अब ये दोनों का एरिया सेम हो गया, क्लियर हो गया. अब हमको प्रूव करना है एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज अनदर पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लिखेंगे, पूरा ट्रेपेजियम ले लीजिए ABCF क्वाड्रिलेटरल. एरिया ऑफ ABCF में AFD को माइनस करेंगे तो बचेगा भाई ABCD. तो ABCD को सीधा नहीं नाक पकड़ के घुमा के थोड़ा पकड़ते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ quadrilateral ABCF minus AFD, and area of AFD is equal to BEC. In place of AFD replace by एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC माइनस करेंगे. अब फिर फिगर देखेंगे क्या कहता है, व्हाट डज द डायग्राम से. एरिया ऑफ ABCF माइनस BEC इक्वल टू ABEF. तो यही तो मेन कॉन्सेप्ट क्या, ये थ्योरम है, ये थ्योरम पूछेगा, इसको हटाया नहीं है सिलेबस से इस बार. तो थ्योरम को एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और मेन आइडिया हमारा यही आ गया समझ में. यदि कोई कितना भी पैरेललोग्राम्स क्यों ना हो, सबका बेस सेम है और पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम पैरेलल, तो सबकी एरिया इक्वल होगी. जैसे देखिए मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूँ, भोलेनाथ. एक पैरेललोग्राम यहाँ है ABCD और एक पैरेललोग्राम है यहाँ है ABEF. तो ये जो है पैरेललोग्राम ABCD इसकी एरिया है मान लीजिए 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसकी एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है,
100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये भी तो पैरेललोग्राम है ABEF, तो इसकी भी एरिया जो है क्या होगी 100 ही होगी। ये है 100 स्क्वायर cm, ये भी होगा 100 स्क्वायर cm। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है, इसीलिए, नहीं तो नहीं होगा। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम, ये डायगोनल है, डायगोनल है। हम जानते हैं इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल एरियाज, मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल आपस में। यदि एक ट्रायंगल की एरिया 50 है, 50, तो इसकी भी 50, और पैरेललोग्राम का हो जाएगा 50 का डबल कर दीजिए 100, 50 का कीजिए डबल 100। तो कहने का मतलब कोई ये पैरेललोग्राम है ना ABEF, इसका कितना है एरिया 100, तो ये पैरेललोग्राम का भी 100, और ये जो ट्रायंगल बना दिया यहाँ पर, ये ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है, तो आधा आधा करेगा तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यदि डायगोनल बनाएंगे, ये यदि डायगोनल बनाएंगे तो ये डायगोनल, ये भी आ गया 100 है टोटल, इसकी आधी 50। कहने का मतलब ये ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब दो ट्रायंगल भी यदि सेम बेस पर है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, तब भी दोनों की एरिया क्या होगी, इक्वल होगा। सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं, ट्रायंगल में भी। ये है दोनों पैरेलल लाइन है, AB वो फिक्स करते हैं। देखिए एक ट्रायंगल यहाँ है, एक ट्रायंगल यहाँ है, एक ट्रायंगल यहाँ है, एक ट्रायंगल यहाँ है, तो बहुत सारे ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल का बेस सेम है। जैसे ABP, ABQ, ABR, ABS, बहुत सारा ट्रायंगल है। ये पहले ट्रायंगल का एरिया यदि मान लीजिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका भी 100 होगा, इसका भी 100 होगा, इसका भी 100 होगा। So triangles on the same area of triangle on the same base between the same parallels are also equal। और यदि ये ट्रायंगल का एरिया मान लीजिए 100 है और इसके पैरेलल यदि इसको पैरेललोग्राम बना देंगे तो पूरा एरिया हो जाएगा कितना, डबल कर देंगे। एक थोड़ा सा फिगर और देखिए, ABCD, और ये है हमारा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया हम कह देते हैं कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200। व्हाट विल बी द एरिया पैरेललोग्राम? ABCD पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, जबकि दिया हुआ है ट्रायंगल का। तो हम देखते हैं क्या, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स। यदि ये ट्रायंगल का एरिया 200 है और इसको हम मिला देते हैं, ये डायगोनल देखिए, डायगोनल, ये डायगोनल, तो ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल ACB, APB ACB दोनों सेम बेस पर है, AB सेम पर, इसका मतलब है ACB का भी एरिया कितना होगा, 200 ही होगा। जब ACB का 200 है तो पूरे पैरेललोग्राम का क्या होगा, 200 का डबल करेंगे, क्योंकि ये डायगोनल है 400। तो मुझे दिया था ट्रायंगल यहाँ पर APB 200 सेंटीमीटर हम निकालना था ABCD पैरेललोग्राम का, तो ABCD हो जाएगा उसका डबल। तो याद रहे, इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनाना हो, मान लीजिए पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम का एरिया है कितना, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABCD इज ए पैरेललोग्राम हैविंग एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका है। तो मैं पूछूं तो भाई इसका बताइए, तो
ये ट्रायंगल का क्या होगा, एपीबी का एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, तो ये ट्रायंगल जो है इसी सेम ना इसका पैरेललोग्राम का आधी हो जाएगी, हाफ इनटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो हाफ ऑफ 5 मतलब 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये समझ गया होगा, यदि थ्योरम हमारा यही था, कितने भी पैरेललोग्राम हो सेम बेस पर सबका एरिया इक्वल, ट्रायंगल है सेम बेस सेम पैरेलल्स के बीच में, तो उस ट्रायंगल की एरिया पैरेललोग्राम की एरिया की आधी, या पैरेललोग्राम की एरिया जो है ट्रायंगल के एरिया की दुगुनी। थैंक यू वेरी मच। आज अभी इतना ही इस थ्योरम में, एक ही थ्योरम था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से, तो इस थ्योरम को कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। नेहा काटने के लिए